जय श्री कृष्ण। लोभी को बस तू भेंट कर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर और मूर्ख को साथ देकर, विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। सुनी सुनाई बातों पर मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि लोग आपको वह बातें नहीं बताते जिसमें वह खुद गद्दार थे। उत्तरदायित्व का मतलब है कि आप जीवन में जिस भी स्थिति में हो, अपनी सर्वोत्तम क्षमता से उस स्थिति का सामना करना। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र बीच में भी ना बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। वह मास जो बचपन में आपके हर अनकहे भाव को समझ लेती है, प्रयास कीजिए जीवन में कभी भी उन्हें खुशियों के लिए आपके समक्ष याचना करनी पड़े। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। परमात्मा केवल एक ही भाषा को समझता है। मौन भोजन की कीमत भूख से होती है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छी बात। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे ब्रह्म स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। प्रकृति के प्रति जागृत होना सीखिए। अगर आप यह नहीं सीखते तो प्रकृति आपको बहुत क्रूरता से सिखाएगी। संबंधों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि तुम्हें क्या करना है। किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। उसके हृदय में भी तुम ही हो। एक सच्चे मित्र का साथ असमर्थता में भी संभावना लेकर आता है। प्रसन्नता हृदय में हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। गीता में लिखा है कि तुम इस संसार में किसी खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसे सामना करो। स्मृतियां बहुत सुखद हैं, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास समझ है तो समझ लेना आप भाग्यशाली हैं। जब आप अकेले में ही खुश रहते हैं तो वाकई में बहुत खुश हैं। आप किसी के हृदय पर किस तरह का प्रभाव छोड़ जाते हैं। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेगी, वैसी ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि जैसे सोच आप खुद के लिए चाहते हो, वैसी ही सोच दूसरों के बारे में रखें। अपने शब्दों को सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं परंतु उनके कहे शब्द रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया, और सबरी दलित होकर भी देवी। आपकी स्थिति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं राम कहे सो होए। श्री राम ने बहुत से बलिदान देकर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। सीख लोगों को खुश करने के लिए अपनों को दुख मत दो। प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या आवश्यकता थी श्री राम को झूठे बेर खाने की। त्याग दी सब खुशियां पिता का नाम के लिए। श्री राम जी ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। दोस्तों याद रखना, मान लो 9 महीने बच्चे को पालती है, लेकिन बाप जिंदगी भर बच्चे को पालता है। आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, लेकिन बाप सोचता है कि मेरा बेटा जिंदगी भर कैसे खाना खाएगा। बाप आपकी असली दौलत, तो आप तो कभी बाप का दिल मत दुखाना।
शक्ति चाहिए तो ध्यान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र रक्षा करो। रावण अपने बेटे से कहता है, जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, कर्मयोगी की भविष्य की चिंता नहीं करते, बुद्धिमान यह ध्यान देते हैं कि अभी क्या करना है, अर्थात उन्हें अपनी मेहनत पर यकीन होता है पर भविष्य की चिंता नहीं करते और अभी क्या करना है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा कि आप चाहते तो राम का वेश बनाकर आसानी से सीता को ला सकते थे, पर आपने साधु का वेश ही क्यों लिया? रावण को जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तब हर स्त्री मुझे माँ जैसी दिखी, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। पर साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप में आपका सर्वाधिक विश्वास है वह ऐसा भी हो सकता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। लड़ने और भड़काने वालों से संभल के रहें, उनका कुछ नहीं बिगड़ता लेकिन सब बालों का सर्वनाश हो जाता है। मेघनाथ की यह बात दिल छू गई। स्वयं श्री राम ने सिखाया है, महत्वपूर्ण यह है कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। आप कोई भी काम करें तो उसे कर्तव्य भाव से करें, प्रशंसा की अपेक्षा न रखें, प्रशंसा की इच्छा हमेशा काम से विचलित करती है। मुमकिन नहीं हर वक्त मेहरबान रहे, जिंदगी कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाती है। एक चीज जो रोज घट रही है वह है आयु का एक चीज जो रोज बढ़ रही है वो है तृष्णा, एक चीज जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। जिस नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं उस नाम से पापी भी वैकुंठ को चले जाते हैं। हाथ में तलवार है, बाड़ी की भी धार है, फिर भी रहते शांत है। ढूंढा तो राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही था, क्यों सारी उम्र सुख न पाया? इसी कारण माँ बाप व्यर्थ चिंता करते हैं। विधि का विधान मिटाई नहीं मिलता, अपनों से रहें सावधान। किस मिट्टी के बने थे वो लोग जो अपनी आजकल तो कुछ दिन बाद सारा सामान लिया पर भगवान की तस्वीर छोड़ गया। पूछा यह क्यों नहीं ली? बहुत खूबसूरत जवाब। भगवान को बेचने की आपकी औकात होगी और मेरी खरीदने की औकात नहीं। थक जाता है होश में रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र उम्मीद रखते रखते, रिश्ते निभाते, सफाई देते और अपनों को बनाते। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। सच्चे रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कभी परेशानी तलाश करने निकलोगे तो अकेले ही रह जाओगे। सारा दर्द मुझे ही सौंप दिया, ऊपर वाले को मुझ पर कितना भरोसा था। और जब आप बिल्कुल टूटकर बिखरने वाले होते हैं तभी कोई व्यक्ति है, कोई ना कोई आशा की किरण आपकी जिंदगी में आती है और आपको उस मुश्किल और मुसीबत से निकाल देती है। मौत एक बार मारती है और जिंदगी बार मारती है। आपने बहुत सी बार देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि आप किसी मुश्किल या मुसीबत में फंसे हुए हैं और उस मुश्किल या मुसीबत से निकालने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। उस वक्त आप हिम्मत हारने वाले होते हैं या लगभग हार चुके होते हैं। उसी स्थिति में आपको सभी देवी देवता, अल्लाह, भगवान, खुदा सब याद आने लगते हैं।